हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देबल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 10 की जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आपके 6 मार्क्स कंप्लीट करता है, 6 to 8 मार्क्स कंप्लीट करता है। तो ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भाई अगर ये एक्सरसाइज से आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए तो आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। भाई इस एक्सरसाइज 4.1 जो है ना, 4.1 उसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कंसंट्रेट होकर वीडियो देखें। आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बट आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये एक्सरसाइज आसान है, ये चैप्टर पूरा आसान है, बट बात माइंड की होगी। अगर मान लिया मैथमेटिक्स आसान है, मैथमेटिक्स कठिन नहीं होती, मानने की बात है। अगर आपने मान लिया कि एक्सरसाइज हमें समझ में आएगी तो समझ में आएगी। बस आप सारे डाउट को छोड़ दें और आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आपको बेहद आसान तरीके से समझाया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी अंडरस्टैंड होगा। ये पूरा चैप्टर ऐसा आसान लगेगा ना कि मैथमेटिक्स आसान है। चलते हैं और शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नहीं लगाते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, उसी में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट वीडियो को अच्छे तरीके से देखना ताकि हर क्वेश्चन आसान लगे, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं होता, बात मानने की होती है। अगर आप मान लें कि एक्सरसाइज इजी है तो इजी है। चलें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है ना, उसमें हमें याद क्या करना है। देखो, सबसे पहले कोई काम करते हैं तो पहले जान लो उस काम में हमें यूज क्या क्या करना है। तो ऐसे ही इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट विच थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। तो हम जान लें कि जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है उसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो देखो, इसमें आपको पता लगाना है, चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो आपको ऐसे द्विघात समीकरण दे रखा होगा, जैसे x-1 है और x+2 है। अब आपको चेक करना है कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इक्वल टू 0 भी दिया होगा। अब आपको चेक करना है कि ये भैया द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये चेक करना होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, देखो सबसे पहले हम जाने कि पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, समीकरण लिख रहा हूं, x² + 4x + 3 = 0। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, समीकरण, इसकी घात कितनी है। देखो सबसे बड़ी घात है 2, सबसे बड़ी घात 2 है। अगर घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। देखो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर घात 2 है तो भाई साहब वो द्विघात समीकरण है, वरना द्विघात समीकरण नहीं है। अब वो द्विघात समीकरण है, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फंडा क्या है कि भाई अगर पावर 2 हो यानी घात 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, वरना भाई वो द्विघात समीकरण नहीं है ना। सिंपल सी बात है कि घात 2 हो तो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। चलो अब दूसरे कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो हम 2-4 इक्वेशंस लेते हैं। जैसे हमने ले लिया पहले x² + 8x + 6 = 0। अब आप चेक करो कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो घात 2 है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है, ठीक, हाँ ये द्विघात समीकरण है। लेकिन एक इक्वेशन ले रहा हूं, x³ + x² + 8x + 6 = 0। अब देखो आप सोच रहे हैं कि भैया हाँ इसमें घात 2 दिख रही गई, हाँ, तो आप कह रहे होंगे कि भैया ये द्विघात समीकरण है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन ये भाई साहब द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखो हमें घात सिर्फ 2 से मतलब नहीं है, हमें घात वो देखनी है जो सबसे बड़ी हो। इस इक्वेशन में भाई साहब आप देखें कि ये 2 तो घात है लेकिन 2 से बड़ी 3 घात है।
तो हम घात वो नहीं देखेंगे, घात देखेंगे जो सबसे बड़ी हो। बस एक बात दिमाग में बैठा लें कि अगर घात जो सबसे बड़ी है वो घात 2 होगी तो द्विघात, द्विघात का मतलब जिसकी घात भैया 2 हो। ठीक है, आराम से समझना, एक एक क्वेश्चन आराम से समझ में, बस वीडियो पे बने रहे यार। एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व योरसेल्फ आफ्टर वाचिंग दिस कॉन्सेप्ट, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट देख लिया भाई, पहले कॉन्सेप्ट तो जान लो क्या यूज हो रहा, वरना देखो कोई काम करो अगर उस काम से पहले जान ना पाओ कि उस काम में हमें बेसिक चीजें क्या है, तब तक मजा नहीं आता यार। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले, शायद आपको समझ में ना आए। देखो वीडियो भले लंबी हो जाए, मेरा मकसद ये है कि वीडियो लंबी हो जाए कोई परवाह नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ, देखो कोई काम आसान नहीं होता ना ही कठिन होता, बात सोच की होती है। अगर सोच लिया तो आसान है और कठिन समझ लिया तो कठिन है। तो इसमें क्या पढ़ना है, मैं देखो हमने कहा द्विघात समीकरण, बट कुछ नहीं करना। ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन है, उसमें हमें कह रहा है निम्नलिखित के बताइए, चेक करो कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का मतलब है भैया कि जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो। देखो यहां पर हमें यह समीकरण दे रखी थी, यहां पर 2 घात है लेकिन इससे बड़ी घात 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां घात देखो कितनी है, 2, तो यह द्विघात समीकरण है और यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें घड़ी सबसे बड़ी जो घात है वो 3 नहीं है, वो 2 नहीं है, 3 है। ठीक है, ऐसे हम ये लिख दें x की पावर 4 x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप बताओ कि ये द्विघात समीकरण है, तो कह दोगे भैया यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है वो 2 नहीं है। द्विघात समीकरण भैया तभी कहलाएगी जब घात 2 है, अदरवाइज इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हिंदी में द्विघात, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है भैया। हम बता देंगे कि भाई ये जो आपने समीकरण दे रखी वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आशा करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आप चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है उसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, आप बुक में देख ले। जो पहला क्वेश्चन है ना, प्रश्न एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब जो पहला क्वेश्चन हमें चेक करना है सिर्फ कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है x + 1 उसका होल स्क्वायर बराबर 2 और x - 3। तो देखो सबसे पहले यहां पर हमें यह चेक करना है कि भैया ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने बताने के लिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन क्या करें, यहां पर देखो x + 1 का होल स्क्वायर, यानी यहां पर फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब देखो आपको अगर a + b का फार्मूला ना पता हो, देखो a + b का होल स्क्वायर उसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। अब देखो सेम फार्मूला यहां बनना है, यहाँ x है +1 है, तो यह x + 1 का होल स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x² x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a, एक की जगह x है और b की जगह 1 है बराबर। देखो इस टर्म ये जो ब्रैकेट के अंदर x - 3 है उसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ x था +1 था, उसका होल स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर है, यानी देखो चाहे x आए चाहे कुछ भी आए तो ये फार्मूला होल स्क्वायर है, यानी यही होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का फार्मूला कहता है कि भैया पहले वाले का स्क्वायर कर लो प्लस b यानी दूसरे वाले प्लस ये 2ab लिख लो। ऐसे देखो हमने क्या कर दिया, x का स्क्वायर कर दिया प्लस लगाकर 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस ये 2 लिख लो, ये x लिख लो और ये 1 लिख लो, ये लग गया। बराबर था बराबर लिख लिया। अब देखो इस टर्म और इस टर्म के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो अब गुणा कराएं। क्या कराएं, गुणा। देखो 2 की गुणा x से कराओगे तो 2x आएगा, माइनस है माइनस लगा दो, 2 की गुणा 3 से करोगे 6 आएगा। अब देखो x की पावर 2 है तो x की पावर 2, 1 की पावर 2 है तो 1 की पावर कितनी भी आंसर 1 आएगा, प्लस देखो यहाँ 2 है x है और 1, और इन तीनों की क्या करानी है, मल्टीप्लाई, गुणा करानी है। 2 की गुणा x से करोगे 2x और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2x ही आएगा, तो 2x ही आएगा। तो हमने 2x लिख दिया, बराबर है बराबर लगा दो 2x - 6। अब देखो यहां पर तुम्हें देखो घात कितनी मिली भैया,
2 घात मिल गई तो 2 घात मिल गई, है ना। अब हमें किसी चीज हमें चेक करना है, जांच करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और भैया हमें घात 2 मिल गई, अगर घात 2 मिल जाए तो वो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, सिर्फ हमें चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो यहां पर x+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x+1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बना a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो a+b का होल स्क्वायर फार्मूला तभी लगता है, कोई जरूरी नहीं यहाँ a और b ही आए, भाई कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्म है x+1 है ना, तो यहाँ प्लस x+2 भी हो सकता है, x+y भी हो सकता है, तो ये समझ लो a है ये b है, तो a वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस ये 2 लिख ले, पहला वाला लिख ले दूसरा वाला, इधर वाला पोर्शन सोल्व हो गया। बराबर था, बराबर लगा दिया। अब इनकी गुणा, 2 की गुणा x से कराओगे 2x और 2 तिया 6, हमने x की घात 2 थी, x की घात 2 कर ली, प्लस 1 की घात कितनी हो, आंसर 1 ही आता है। अब 2 गुणे x, गुणा लगा है ना, 2 गुणा लगा है तो भाई सब क्या करता है, गुणा करता है। अब जब 2 की गुणा आप x से करवाएंगे तो 2x आएगा ना, और 2x की गुणा 1 से करेंगे और किसी की गुणा 1 से करते किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x ही आएगा। बराबर था, बराबर, ये 2x लिख लिया। चाहे तो और सॉल्व कर ले, लेकिन आगे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर घात 2 आए तो वो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जब क्वेश्चन को सॉल्व किया इस वाले को, तो यहां पर देखो घात कितनी मिली, 2, और घात 2 मिली, तो यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। शायद ये देखो पहला क्वेश्चन है, मैंने 2 बार समझाया ताकि आपको समझ में आए। क्या करना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है। क्या करना है, जांच करना है द्विघात समीकरण है। अगर भाई द्विघात समीकरण है ना, तो उसमें क्या एक चीज मिलेगी, घात 2 मिलेगी। घात 2 मिली तो हमने कह दी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और भाई वीडियो के अगर सारे क्वेश्चन कंप्लीट में अगर आपको समझ में ना पड़े तो कमेंट में जरूर लिखना, हम बेहतर से बेहतर वीडियो इजी वे से बनाकर प्रिपेयर करवाएंगे आपको। ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 2x, x² - 2x इक्वल टू -2 -3 - x। अब देखो भाई यहां पर किसी की गुणा नहीं हो रही, तो इसको सेम लिख लेंगे, क्योंकि देखो x² है 2x, इनकी किसी से गुणा नहीं हो रही, तो लिख लेंगे x² - 2x बराबर। देखो लेकिन ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इनके बीच में देखो कोई चिन्ह है नहीं, देखो इनके बीच में चिन्ह था तो हमने ऐसे लिख लिया बराबर है बराबर। यहां पर कोई चिन्ह नहीं, इनका मतलब इनकी क्या होगी, गुणा। 2 की गुणा 3 से करो, 2 तिया 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 6 है, मतलब 2 तिया 6 माइनस। अब देखो 2 की गुणा x से कराओगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, प्लस 2 की गुणा x से कराएंगे 2x हो जाएगा। अब देखो आपको घात 2 मिली, और हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, लेकिन हमें घात 2 मिली है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण का मतलब इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 मिल रही है। ठीक है, ऐसे अगले क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें ये देखो एक टर्म, ये इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म दे रखे हैं, ऐसे राइट हैंड साइड में भी 2 टर्म दे रखे हैं। अब ध्यान दे कि हमने देखा कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इस टर्म और इस टर्म के बीच में कोई साइन नहीं है, और जहां भाई साहब कोई चीज नहीं होता वहां गुणे, यानी इस टर्म की इससे गुणा होगी। तो देखो सबसे पहले x की गुणा x से करेंगे तो x² आएगा, x की गुणा x से करिए, x की गुणा 1 से करेंगे x आएगा, 2 की गुणा x से करेंगे माइनस का 2x आ जाएगा, और 2 की गुणा 1 से करेंगे माइनस का 2। देखो गुणा करना आपको बेसिक चीजें तो आती होंगी, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, इनकी गुणा इनसे करनी है तो आसान है। देखो x वाले की गुणा x से करी तो x² होता है, x की गुणा 1 से करानी है तो x की गुणा 1 से कराएंगे x ही आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 की गुणा x से करे तो माइनस का 2 और ये x माइनस का 2x। अब -2 की गुणा x से करानी तो 2 × 2, लेकिन माइनस है तो माइनस का 2। अब बराबर लगा है तो भाई साहब बराबर लगा दो, देखो यहाँ बराबर है तो बराबर। अब जैसे इनकी गुणा हुई ऐसे इन दोनों की भी गुणा होगी। देखो x की गुणा x से कराएंगे तो x² हो जाएगा, मतलब ये समझ लो यहाँ x है यहाँ x 2 हो गए। x की गुणा 3 से करानी, यहाँ x है या 3x है तो 3x हो जाएगा। 1 की गुणा x से करानी माइनस का x हो जाएगा, 1 की गुणा 3 से करानी माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो
कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम है तो वो चीज कट जाती है। क्या बताया कि कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर इधर और उधर कोई चीज एक जैसी है तो कट जाएगा। अब देखिए आप इधर इस साइड में और इस साइड में एक जैसी चीज क्या है, देखो यहाँ x की घात 2 एक जैसी है, कट गया, ठीक है। और देखो यहाँ x है, यहाँ x है लेकिन देखो ये x माइनस का है, ये प्लस का है तो नहीं कटेंगे, सेम होने चाहिए। चिन्ह भी देखो यहाँ x क्या है, प्लस का है, यहाँ पर भी x प्लस का है, लेकिन यहाँ x प्लस का है, देखो x स्क्वायर यहाँ प्लस का था, x स्क्वायर यहाँ प्लस का, तो सेम थे, कट गए। यहाँ x है, यहाँ पर भी x, लेकिन ये x प्लस है और ये x माइनस है तो नहीं कटेंगे। बात करें 2x तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, कुछ भी ये भी सेम नहीं है। जो बचा लिख लो, तो देखो x बचा, x बच गया और क्या बच गया, माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर में क्या बच गया, 3x माइनस x माइनस 3। चाहो तो इसको और सोल्व करो, अरेंज करो भाई साहब, लेकिन अरेंज करने से फायदा क्या, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओनली एंड ओनली दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञात करना है कि भैया ये द्विघात समीकरण है या नहीं। लेकिन हमने कहा कि भाई साहब द्विघात समीकरण तो तब होती है जब घात 2 होती है, लेकिन इसमें घात 2 कहीं नहीं दिख रही, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख दें अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। और नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि भैया इसमें घात कहां 2 दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। भाई क्वेश्चन आसान है, समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट जरूर करना कि भाई ये वीडियो के क्वेश्चन जो है हमें समझ में आ रहे हैं। शायद आपने ये पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो, ना समझ में आए। अगर समझ में आ रहे, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल करें या ना करें, बट सब्सक्राइब चैनल करेंगे तो इसमें आपका बेनिफिट है कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर वो आपकी हेल्प के लिए आपके मोबाइल फोन पे या यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने 3rd कर लिया और 4th क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन है हमारा x - 3 2x + 1 और x + 5। देखो भाई फिर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करें, आप खुद से सोल्व करें। अगर खुद से सोल्व ना होते तो पहले वीडियो को पॉज कर लें, खुद से सोल्व करें, ना हो तो बाद में क्वेश्चनों को सोल्व करें और वीडियो देखें, ठीक है। तब अगर खुद से होते तो खुद से कंप्लीट करें। अब देखो यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, x - 3 है, 2x + 1 है। इस टर्म और इस टर्म के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, और जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब देखो पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, यानी x की मल्टीप्लाई 2x² से। यहाँ गिनती वाला कोई नहीं है, गिनती वाला 2 है, 2 लिख लो, ठीक है, 2 लिख लो। x यहाँ 1 है, 2 हो गया x², मतलब x की गुणा 2x से करेंगे तो 2x² आ जाएगा, x की गुणा 1 से करेंगे तो x ही आएगा। देखो किसी की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या, जब किसी की मल्टीप्लाई हम 1 से करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब देखो 3 की गुणा 2x से करनी है, 3 है या 2 है, तो 3 दूनी 6 हुआ, साथ में x है तो 6x हुआ, लेकिन माइनस है तो माइनस का 6x हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, 3 × 3 माइनस है तो माइनस का 3 बराबर। अब देखो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणेगा, x की गुणा x से करेंगे x² हो जाएगा, x की गुणा 5 से करेंगे 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2x² है, यहाँ देखो क्या सेम है, कुछ भी एक जैसा दिख रहा। हमने क्या बताया था, अगर इस वाली साइड और इस वाली साइड में कुछ सेम दिख जाए तो वो चीज कैंसिल हो जाती है। लेकिन हमने देखा यहाँ 2x² है, लेकिन यहाँ x² भी है, यहाँ पर भी x², लेकिन यहाँ x² के आगे 2 लगा है, यहाँ 2 नहीं लगा, तो एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, इनको एक पास ले आए। देखो 2x² है, लिख लो 2x² इधर है। अब ये जो x² है, ये देखो ये भी x², ये भी x², लेकिन फर्क इतना है कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो एक जैसे तो है, इनको एक पास ले आओ। देखो 2x² लिख लिया। अब हम ये सोच रहे हैं इसको इधर लाएं, तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस का है, तो प्लस का है, और जब ये साइड चेंज करता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। क्या साइड, देखो ये उस साइड में है, आप बराबर के इधर लाओगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस का है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का, ये इधर आया तो माइनस का। अब देखो x वाले, यहाँ एक x का बच गया और ये 6x बच गया, ठीक है, 6x बच गया। उसके बाद देखो क्या बचा, गिनती वाले की बात करें तो गिनती वाले सब उधर, देखो x वाले एक तरफ कर लो, जैसे ये x की घात 2 थी तो 2x², फिर ये x² उधर था, ये प्लस का था, इधर माइनस। अब x वाला एक ये है, इधर ही लिख लो, ये माइनस का 6। देखो x वाला क्या कोई उधर है, x वाला उधर 5x है, और ये प्लस का इधर लाओगे -x,
ठीक है, और गिनती वाला इधर है, माइनस का 3 है, उधर भेज दो प्लस का 3 है। देखो कुछ ना करो, पहले क्या करो, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो और गिनती वाले एक तरफ कर लो। देखो पहले तो हमने देखा कि कुछ सेम है, कट जाए, लेकिन यहाँ कुछ भी सेम नहीं दिख रहा, एक्स एक्स नहीं है, ये 6x है, 5x कुछ भी नहीं है, तो हमने 2x² लिख लिया। हमने कहा एक x² ये लिख लो, एक उधर है तो इसको भी इधर ले आए, लेकिन ये प्लस का है तो माइनस। फिर x वाले देखो ये बच गया, 6x लिख लिया, उधर भी x वाला, लेकिन ये प्लस में इधर लाया माइनस में हो गया, सारे इधर आ गए, लेकिन ये गिनती वाला बच गया माइनस का 3, तो हमने बराबर के उधर ले गए तो माइनस का है प्लस का हो गया। अब देखो यहां पर भी x², यहां पर भी x², लेकिन x² यहां 2 है और यहां 1 है, माइनस लगा, इसका मतलब घट जाएंगे, 2x² से एक x² जाएगा, x² बचा प्लस। अब देखो ये x 6 है, यहां 5 है, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे और ये प्लस है तो घट जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11, तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी आएगी, माइनस की संख्या बड़ी आएगी, माइनस का 11x बचेगा और बराबर में 3। अब हमें चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखो घात 2 है, घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, तो लिखे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, घात 2 है तो द्विघात समीकरण है ना। यहां पर हमें घात 2 मिल गई तो द्विघात समीकरण है, वरना द्विघात समीकरण नहीं होती। फिफ्थ क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2x - 1 x - 3 बराबर में x + 5 x - 1। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सारे क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इस टर्म और इस टर्म की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, इस टर्म और इस टर्म की मल्टीप्लाई। अब क्या करें, इस टर्म और इस टर्म की मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म और इस टर्म की मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे इस टर्म और इस टर्म की मल्टीप्लाई करें। आफ्टर दैट वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इसका रिजल्ट आंसर मिलेगा वही उसमें हम चेक कर लेंगे कि अगर पावर 2 है, घात 2 है, तो वो द्विघात समीकरण होगा, वरना वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ 2x² है, यहाँ x है, और 2x की सॉरी यहाँ 2x है, यहाँ x है, और 2x की मल्टीप्लाई x से करनी है। तो देखो यहाँ गिनती वाला 2 है, बट इसके पास गिनती वाला कुछ भी नहीं, तो 2 लिख लो, 1x तो x हो गए 2, यानी 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x² आएगा। 2x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस लगा दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 6, और यहाँ x था तो x हो गया। यानी 2x की मल्टीप्लाई x से करी तो 2x² है, 2x की मल्टीप्लाई 3 से करें 2 3 6, साथ में x है, 6x आ गया। -1 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का x आएगा, -1 की 3 से करें माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 3 × 3, ठीक है, बराबर। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, x की गुणा x से कराओगे x² आएगा, x की गुणा 1 से कराओगे माइनस का x आएगा, 5 की गुणा x से कराओगे 5x आएगा, और 5 की गुणा -1 से कराओगे माइनस का 5 आएगा। अब देखो यहाँ x² है, देखो इस साइड और इस साइड में क्या सेम है, देखो यहाँ 2x² है, वहां 2x² है, नहीं है, x² तो है लेकिन 2x² नहीं है। अब देखो यहाँ -x है, यहाँ -x है, एक जैसे चिन्ह भी सेम है, देखो यहाँ माइनस का x, तो माइनस का x से माइनस का x कट गया, बचा क्या माइनस का 6x, उधर माइनस का 6x है, उधर माइनस का 6x नहीं 5x है, गिनती वाला 3 है, 5 है, सेम कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, हमने बताया था जब कटे ना तो x वाले एक तरफ कर लो और गिनती वाले एक तरफ। तो देखो यहाँ x की घात 2 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ x की घात 2 1 है, तो 2x² लिख लो। ये उधर है, ये प्लस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं तो वहां प्लस होगा, यानी इधर आएगा तो माइनस का हो गया। देखो माइनस का 6x, और क्या बचा, माइनस का 6x बचा, इधर लिख लो। उधर देखो x वाला, उधर 5x है, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 5x बराबर, ठीक है। अब देखो गिनती वाले उधर भेजने, तो देखो उधर पहले से माइनस का 5 जो है पहले से, तो माइनस का 5 लिख लो, माइनस का 5 लिख लो। अब देखो गिनती वाला इधर है, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का होगा। देखो पहले ध्यान दें, सबसे पहले क्या गया कि सेम कुछ भी नहीं मिल रहा, x मिल रहा तो कैंसिल कर दिया। बाद में देखो यहाँ एक 2x² है, लिख लिया, उधर देखो x², ये प्लस का इधर आया माइनस का, फिर देखो इधर क्या बचा, ये हो चुका, इधर बचा माइनस का 6x, वो लिख लिया। अब इधर माइनस का 6x था, और देखो कोई x वाला इधर तो नहीं है, लेकिन उधर है, इधर नहीं है, उधर है 5x, तो ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया। फिर गिनती वाले उधर शिफ्ट करने हैं, तो ये 3 बचा इधर, लेकिन इसको इधर नहीं उधर लिखना है, क्योंकि माइनस का 5 ये प्लस, ये माइनस का 5 बराबर के उधर था तो उधर ही लिखा, ये प्लस का उधर गया माइनस का। अब देखो यहाँ x² कितने हैं 2, और यहाँ 1 है, तो 2x² से एक x² घटा x² बचा, 2x² से एक x² घटा x² बचा, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है,
यहाँ x कितने हैं 6, यहाँ 5 है, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x 5x हो गए 11x बराबर 5 और 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 8। अब हमें चेक करना था ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो भाई साहब ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो लिख दो अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, सारे क्वेश्चन देखो सेम फंडामेंटल यूज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कह रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पर इस टर्म और इस टर्म में तीनों के बीच में प्लस लगा है, यानी यहां पर किसी की गुणा नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहां पर भी प्लस, यहां पर किसी की गुणा होने वाली नहीं, ना ही कोई फार्मूला बनना है। तो इसको सेम लिख लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर। लेकिन यहां देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ये a है माइनस b, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बना, उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी पहले कुछ भी आ जाए, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का माइनस लगाकर ये 2ab लिख दो। तो देखो यहां पर भी बन गया फार्मूला, यहां पर भी फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2 इंटू ए होता पहला वाला, गुणे बी होता दूसरा वाला। तो यहां सोल्व कर लो, देखो तो यहां आ जाएगा x की घात 2 है, तो x की घात 2 प्लस 3x लिख लो प्लस 1 लिख लो बराबर। देखो x की घात 2 है तो x की घात 2 आएगा प्लस 2 की घात 2, 2 दूनी 4। अब इनकी गुणा करें, देखो गिनती वाले की पहले गिनती वाले 2 की गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4, साथ में x है तो 4x आया। अब देखो कि इस साइड में और इस साइड में एक जैसा क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर यहां मिल रहा है, एक्स स्क्वायर यहां मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। और देखो यहां 3x है, उधर 3x है, नहीं है, यहां 1 है उधर 1, कुछ भी सेम नहीं, जो बचा लिख लो। यहां बचा 3x प्लस 1 बराबर 4 बचा माइनस 4x बचा। अब हमें चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो भैया देखो इसमें कहीं घात 2 मिल रही है, तो कह रहे हो भैया घात 2 नहीं मिल रही है। जब घात 2 नहीं मिल रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखिए अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। भैया ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी 2 घात नहीं दिख रही। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, और 7 को भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो x प्लस 2 का होल क्यूब है 2x और ब्रैकेट में x माइनस 2। देखो यहां पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब वाला यहाँ फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा बराबर। अब देखो एक टर्म ये है, यहाँ फार्मूला तो नहीं लग रहा, लेकिन इस और इस टर्म की गुणा हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर a प्लस यहाँ x है प्लस 2 है उसका होल क्यूब, यानी क्यूब आए तो क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 लिख लेते हैं, a लिख लेते हैं, b लिख लेते हैं और ब्रैकेट में यही a प्लस बी आ जाता है। तो वही फार्मूला यहां पर भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर लगाना a प्लस बी का होल क्यूब, तो देखो x का क्यूब आ जाएगा, पहले वाले का क्यूब और 2 का क्यूब कर दो, है ना, पहले वाले का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab होता। तो देखो 3 लिख लो, a होता है पहला वाला, b होता है दूसरा वाला, यानी a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3 हो गया, a हो गया b हो गया, बचा ब्रैकेट में जो बचा वही लिख दो x प्लस 2, यानी इसका फार्मूला तो हमने डाल दिया। देखो x क्यूब है तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ये 3 लिख लो, गुणे में पहला वाला लिख लो, गुणे में तीसरा वाला, बाद में ये फिर ऐसे लिख लो, बराबर है बराबर लगा दो। अब देखो इनकी गुणा करानी है, 2x की गुणा पहले x से करना है। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ गिनती वाला कुछ नहीं, 2 लिख लो, x यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो x 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 लिख लो, x की गुणा x स्क्वायर से कराएंगे x क्यूब आएगा। देखो 2x की गुणा किससे करानी, 1 से, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2x की गुणा 1 से कराओगे तो 2x ही आएगा, क्योंकि हम किसी की गुणा
1 से कराते हैं तो वही आ जाता है, तो 2x की मल्टीप्लाई 1 से करानी तो 2x आ जाएगा। अब देखो यहाँ x की घात 3 है तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 3 बार है। देखो जिसकी घात जितनी होती है उसका मतलब वो चीज है। 2 की घात 3 है तो 2 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ जाएगा 8 प्लस यहाँ आ जाएगा, देखो इनकी गुणा करा लो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 दूनी 6, 7 में x है तो 6x बचा, और ब्रैकेट में जो है वो लिख लो x प्लस 2 बराबर क्या है 2x क्यूब है माइनस का 2x है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस लगा यहाँ प्लस, तो किसी की गुणा नहीं होगी, लेकिन इस टर्म और इस टर्म के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। देखो यहाँ चिन्ह लगा यहाँ चिन्ह लगा तो इनकी तो गुणा नहीं हो रही, लेकिन इनकी गुणा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो x क्यूब प्लस 8 प्लस, अब 6x की गुणा x से कराओगे तो यहाँ 6 लिख लो, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12, साथ में x है तो 12x बराबर, इसमें किसी से गुणा नहीं होगी क्योंकि कोई टर्म एक्स्ट्रा है नहीं, तो 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर। तो देखो घात इसमें 3 आ रही है, इसमें देखो घात 3 है, इसमें भी घात 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। घात 2 भी है और 3 भी, देखो यहाँ पर 3 भी घात है, यहाँ पर भी घात 3 है, यहाँ 2 है, तो ये घात 3 तो द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि घात 3 आ रही है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि घात कितनी आ रही 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। आप देखते हैं उसके बाद कोई आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, फार्मूला इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर सभी जगह प्लस है, किसी से गुणा नहीं हो रही, बट यहाँ पर देखो x माइनस 2 का होल क्यूब है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लग गया। ठीक है, तो देखो अभी बताया था a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, प्लस वाला है तो सभी जगह प्लस अगर आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो प्लस और माइनस वाला, प्लस वाला जो होता है वही माइनस वाला होता है, लेकिन फर्क इतना है प्लस वाले में सभी जगह प्लस आ जाता है, माइनस वाले में सभी जगह माइनस आ जाता है, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये होता है माइनस वाले का फार्मूला। ठीक है, तो प्लस वाले में a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में यही लिख देते हैं, सेम वही है a क्यूब, माइनस है तो माइनस का b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये फार्मूला और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इसको सेम लिख लेना है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल, तो पहले वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब माइनस ये ऊपर वाला लिख लो, गुणे में ये जो ब्रैकेट में पहले है वो लिख लो, बाद में जो है वो भी लिख लो, और बाद में ब्रैकेट में जो है वो लिख लो x माइनस 2। ठीक है, गुणा उड़ा कर लो। अब देखो इसको फिर ऐसे लिख लो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, देखो x की घात 3 है तो x की घात 3, देखो 2 की घात 3 है, बताया जिसकी घात जितनी है उसको उतनी बार लिख लो, 2 की घात 3 है इसका मतलब 2 3 बार है, गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 की जगह क्या आएगा 8, यहाँ इनकी गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा 2 से करो, 3 दूनी 6, 7 में x है तो 6x और ब्रैकेट में जो है ऐसे लिख लो x माइनस 2। ठीक है, फिर इस वाली साइड को ऐसे लिख लो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, देखो ये टर्म के बीच में माइनस माइनस लगा है, लेकिन इस टर्म और इस टर्म के बीच में कोई चिन्ह नहीं, जहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, इसका मतलब इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, तो x क्यूब आ जाएगा माइनस का 8, इनकी गुणा कराएंगे तो माइनस 6 लिख लो, x स्क्वायर हो जाएगा, 6x की गुणा 2 से करानी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 की गुणा 2 से कराओगे 6 दूनी 12, साथ में x से x लिख दो। अब देखो यहाँ x क्यूब है, यहाँ पर भी x क्यूब है, सेम है, एक जैसे हैं, और जब एक जैसे बराबर में हो तो कट जाएंगे। ठीक है, जो बचा वो लिख लो, माइनस का 4x स्क्वायर बच गया, 4x स्क्वायर सामने माइनस है तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x बच गया प्लस का 1 बच गया, उधर देखो क्या बचा, माइनस का 8 बच गया माइनस का 6x स्क्वायर बच गया प्लस का 12x बच गया। अब देखो x वाले एक तरफ कर लो गिनती, देखो ये 4x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, तो हम सोच रहे हैं x वाले एक तरफ, तो माइनस का 4x स्क्वायर लिख लो,
यहाँ पर ये माइनस का 6x² इधर लाओगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 6x²। अब x वाला देखो ये माइनस का x है, ये तो x वाला नहीं है तो उधर भेज दो। ये x वाला है प्लस का है, माइनस का 12x हो जाएगा बराबर, गिनती वाले उधर देखो, गिनती वाला माइनस का 8x पहले से उधर लिख लो, ये प्लस का उधर गया माइनस का हुआ। अब देखो यहाँ माइनस का 4x² है, ये प्लस का, एक माइनस हो एक प्लस तो घट जाएंगे, 6x² से 4x² घटाओगे तो 2x² बचा। ये माइनस का 12x है और माइनस का x है, यहाँ x है 12, यहाँ 1 है तो 12 1 13, माइनस का 13x हुआ, उधर बचा माइनस माइनस प्लस होते 8 1 9 हो जाएंगे। अब इस द्विघात समीकरण को देखो भैया, क्या घात 2 आ रही है भैया, घात 2 आ रही तो यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो भैया आप एक बात बताएं कि हमने एक्सरसाइज 4.1 पढ़ी, ठीक है, कौन सी पढ़ी? एक्सरसाइज 4.1, और 4.1 में हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट सॉल्व करे, यानी जो प्रश्न नंबर पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पहला, उसके सारे क्वेश्चनों को हमें ये चेक करना था कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करा, उसमें जाना कुछ क्वेश्चन तो थे जो द्विघात समीकरण थे और कुछ थे जो नहीं थे। ठीक है, आगे क्वेश्चनों में हमें दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर देगी। भाई रियलिटी में वो क्वेश्चन कुछ टफ है, ये तो बहुत आसान थे। आपने ये वीडियो देखा, आपको सारे क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस वीडियो को आपने दिल लगाकर देखा। देखो, कोई काम अगर हम दिल से करते हैं ना तो वो काम अच्छा होता है। जैसे हम किसी चीज से दिल लगा लेते हैं तो वो चीज अच्छी लगती है। अगर आपने मैथ से दिल लगा लिया तो मैथ आपको अच्छी लगने लगी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करें, और अगली वीडियो है जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर देगी, उस वीडियो को देखना ना भूले। और कल मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी इसी चैनल देबल कोचिंग क्लासेस पर। बट भाई एक बात याद रखिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंचे और आप उन वीडियो को देखकर और सारे क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर सकते। बट याद रखना कि नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज हार्ड, बट इफ यू थिंक दैट इट इज इजी देन यू कैन फील एंड इट इज इजी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो चीज इजी है तो इजी है, वरना टफ हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे को क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।